हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 विज्ञान भारती पार्ट 3 यूपी बोर्ड इकाई 15 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो इसका सही है नमक। ठीक है, अब देखते हैं ख नंबर प्रश्न। प्रकृति में कार्बन पाया जाता है। तो इसका सही है स नंबर, मुक्त एवं यौगिक दोनों अवस्थाओं में। अगला है ग नंबर, कुकिंग गैस एलपीजी में किसका मात्रक होता है। ये किसकी मात्रा अधिक है। तो चलिए इसका सही है द नंबर, ब्यूटेन। ठीक है, जो कुकिंग गैस है यानी कि जो एलपीजी गैस है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो ब्यूटेन की। अब देखते हैं अगला प्रश्न घ नंबर, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। इसका सही है ब नंबर, ग्रेफाइट। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें क नंबर प्रश्न है कि यहाँ रिक्त स्थान है सभी सजीव तथा कुछ निर्जीवों में उपस्थित हैं। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे कार्बन। ख नंबर है, यहाँ पे पहले रिक्त स्थान है, फिर सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो रिक्त स्थान पे भरेंगे मेथेन। ग नंबर है, यहाँ रिक्त स्थान है, सबसे कठोर पदार्थ है तो रिक्त स्थान पे भरेंगे हीरा। हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, अगला है घ नंबर, पेट्रोल खाली स्थान ईंधन है तो खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान पे भरेंगे ज्वलनशील। अगला नंबर है, पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ खाली स्थान है तो खाली स्थान की जगह पे भरेंगे ग्रेफाइट। अब देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है, सभी हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है, सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ हैं, ये सही है। ख नंबर है, हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, ये गलत है। ग नंबर है, सुगर चारकोल कार्बन का शुद्धतम क्रिस्टलीय अपरूप है, ये सही है। घ नंबर है, लकड़ी के चूल्हे की दक्षता सबसे अधिक होती है, ये गलत है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, संक्षेप में उत्तर दीजिए। जिसमें क नंबर प्रश्न है कि अपरूप क्या होता है, कार्बन के अपरूपों का उल्लेख कीजिए। तो पहले हेडिंग डालेंगे अपरूप और इसमें लिखेंगे, ठीक है, और इसमें लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें अपरूप कहते हैं। कार्बन विभिन्न अपरूपों से मिलकर अपरूपों में मिलता है जिन्हें निम्न 2 भागों में बांटा गया है, पहला क्रिस्टलीय और दूसरा अक्रिस्टलीय। तो आइए देखते हैं क्रिस्टलीय में क्या आता है। क्रिस्टलीय में आ जाएगा हीरा और ग्रेफाइट और अक्रिस्टलीय में आ जाएगा लकड़ी का कोयला, हड्डी का कोयला, कोक, काजल, ठीक है, काजल तथा गैस कार्बन। अब देखते हैं अगला प्रश्न ख नंबर, हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर है हीरा तथा ग्रेफाइट के गुणों की तुलना। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, एक साइड मैंने हीरा और दूसरी साइड ग्रेफाइट लिया है। तो चलिए पहले हीरा देखते हैं। पहला है, हीरा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, यह विद्युत का कुचालक है, आभूषण बनाने में, कांचे काटने में, धातुओं को काटने में। एक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से
उत्कृष्टीय संरचना के रूप में जुड़ा होता है। अब आगे देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट मुलायम होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, पेंसिल बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में। और अगला है 6 कार्बन परमाणु षट्कोण में छल्ले के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न ग नंबर। मेथेन को मार्स गैस क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है मेथेन गैस वायु में अनुपस्थिति में दलदली स्थानों पर पेड़ पौधों और कार्बनिक पदार्थों मार्स में गलने सड़ने से बनती है, इसीलिए इसे मार्स गैस कहते हैं। घ नंबर प्रश्न है पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर है पेट्रोल करोड़ों वर्ष पहले दबे मृत जीव जंतुओं एवं वनस्पति के अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इसीलिए पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है पेट्रोल को तरल सोना क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है वर्तमान युग में पेट्रोलियम किसी राष्ट्र के लिए सोने से भी अधिक कीमती है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति पेट्रोलियम की मात्रा पर निर्भर करती है। कृषि, उद्योग, यातायात एवं संचार आदि विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। अगला है 6 नंबर प्रश्न प्रकृति में कार्बन किन पदार्थों में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है प्राकृतिक में कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु भार 12 है तथा यह स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में शुद्ध रूप में हीरे तथा ग्रेफाइट के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त अवस्था में पेट्रोलियम, खड़िया तथा चूने के पत्थर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। लैंप ब्लैक क्या होता है? ठीक है, इसका उत्तर है लैंप ब्लैक मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त कालिख को कहते हैं। अगला है ज नंबर प्रश्न हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है हाइड्रोकार्बन यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए अब आगे देखते हैं। झ नंबर प्रश्न है पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो इसका उत्तर है पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। लकड़ी, कंडे, खेतों में धान व गेहूं की पुआल जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, लकड़ी, कंडे, गेहूं व धान के पुआल यानी कि पराली, कोयला, पेट्रोल, एलपीजी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। खेतों में धान व गेहूं के पुआल यानी कि पराली जलाने से वायुमंडल में धुएं का कोहरा छा जाता है, जिससे आँखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ होती है तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें क नंबर प्रश्न दिया गया है ईंधन क्या है? ईंधन का वर्गीकरण उदाहरण सहित कीजिए। तो इसका उत्तर है ईंधन से दहन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व यानी कि पहले पृथ्वी के अंदर रहे मृत जीव जंतु वनस्पतियों के अपघटन के द्वारा प्राप्त पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह 3 अवस्थाओं में पाया जाता है।
पहला ठोस ईंधन, दूसरा द्रव ईंधन और तीसरा गैस ईंधन। ठोस ईंधन में आ जाएगा चारकोल, कोयला आदि। द्रव में आ जाएगा डीजल, पेट्रोल आदि। और गैस में आ जाएगा गोबर गैस, एलपीजी आदि। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। ख नंबर प्रश्न है, हीरा में कार्बन परमाणु किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। तो देखिए, जो हीरा में कार्बन परमाणु होते हैं वो इस प्रकार रहते हैं, जैसा कि इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं। त्रिविमीय ये संरचना है हीरे का। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, हीरा कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपरूप है। इसमें कार्बन का एक परमाणु 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण यह पूर्णतः आबद्ध, कठोर तथा त्रिविमीय संरचना चित्रानुसार होती है, जैसा कि हमने चित्र में देखा था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ग नंबर प्रश्न, हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर है, हीरे को सरलता से भिन्न भिन्न तल में तोड़कर कई फलक वाले क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, जिससे इस पर पड़ने वाला प्रकाश पुंज विभक्त होकर शीघ्रता से इंद्रधनुषी रंग बनाता है। यह थोड़ी सी भी हलचल से झिलमिलाता है और सुंदर रंगों वाला स्फुलिंग उत्पन्न करता है। अतः हीरे के उपयोग से आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। इसी कारण हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, घ नंबर, सुगर चारकोल का उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है, सुगर चारकोल का उपयोग अपचायक के रूप में होता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 पद हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 पद किसी न किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य तीनों भिन्न हैं। अन्य से भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसे कि क नंबर प्रश्न दिया गया है, हीरा, कोयला, जंतु, चारकोल और काजल। तो जैसे कि हीरा जो है, हीरा में क्रिस्टलीय होता है और 3 अक्रिस्टलीय हैं। ठीक है, ये जो 3 हैं वो अक्रिस्टलीय हैं। ख नंबर है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और इथिलीन। तो जिसमें इथिलीन है वो ईंधन नहीं है और तीनों ईंधन है। ठीक है, ये जो इथिलीन है वो ईंधन नहीं है, लेकिन ये जो तीनों हैं वो ईंधन है। अब देखते हैं अगला, एलपीजी, गैस, पेट्रोल, डीजल और लकड़ी। तो जाहिर सी बात है लकड़ी, क्योंकि लकड़ी जो है जैव पदार्थ है और तीनों पेट्रोलियम पदार्थ हैं। ठीक है, देखिए ये जो तीनों हैं वो पेट्रोलियम पदार्थ हैं और लेकिन ये लकड़ी जो है वो एक जैव उत्पादक है। अब आगे देखते हैं, आगे है खाने का सोडा, चीनी, रोटी, नमक। तो देखिए नमक जो है, नमक में कार्बन नहीं होता है और तीनों में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही था प्रश्न उत्तर। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।